नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स नोटिस आने के कौन-कौन से कारण हो सकते हैं और यदि किसी टैक्स पेयर्स के पास कोई नोटिस आता है, डिपार्टमेंट भेजता है, तो उस नोटिस का सॉल्यूशन क्या होगा। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बाद में जो नोटिस आता है उसके कौन-कौन से कारण हो सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं पहले कारण की। आयकर रिटर्न फाइल करने में देरी। यदि दोस्तों आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में देरी की है, यानी कि आपने ड्यू डेट निकलने के बाद में अपनी आईटीआर फाइल की है, तो उसमें आपको 1000 रुपये या फिर 5000 रुपये पेनल्टी पे करनी होती है। दोस्तों, यदि आपकी इनकम 1 लाख से 3 लाख तक आप भेजते हैं, तो वह ड्यू डेट से पहले भरते हैं तो उसकी कोई पेनल्टी-वेनल्टी नहीं देनी होती है। लेकिन यदि आप ड्यू डेट निकलने के बाद में 3 लाख रुपए से या 5 लाख रुपए तक के बीच में कोई अपनी इनकम दिखाते हैं, तो उस समय 1000 रुपया पेनल्टी देनी होती है और यदि 5 लाख रुपए से ऊपर दिखाते हैं, तो 5000 रुपया पेनल्टी देनी होती है। बात करते हैं दूसरे बड़े कारण की। दोस्तों, यदि आप शेयरों से इनकम करते हैं, यदि म्यूचुअल फंड या फिर शेयर मार्केट से इनकम करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको अपने शेयर्स से होने वाली प्रॉफिट को लॉन्ग टर्म कैपिटल या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल को अपने आईटीआर भरते समय दिखाना मैंडेटरी होता है। दोस्तों, बात करते हैं अगले कारण की। दोस्तों, जब भी आप अपनी आईटीआर फाइल करें, उस समय फॉर्म 26 एएस और फॉर्म 16 में टीडीएस के विवरण को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अर्थात उसको मिलाना ज़रूरी होता है, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी आईटीआर फाइल करें। में उस डाटा उसका मिसमैच नहीं होना चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं अगले कारण की, सही इनकम का खुलासा नहीं करना। दोस्तों, यदि आप बैंक, कंपनी, किराएदार, म्यूचुअल फंड या फंड एक्सचेंज इत्यादि से अलग-अलग स्रोतों से इनकम करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको अपनी इनकम को दिखाना ज़रूरी होता है। यदि आप ऐसी स्थिति में अपनी इनकम को नहीं दिखाते हैं, तो इनकम टैक्स एक्ट 139 9 और 143 1 क्लॉज़ 1 के तहत नोटिस भेजा जा सकता है। दोस्तों, बात करते हैं 5वें बड़े कारण की। दोस्तों, अपने जीवन साथी के नाम पर किए गए निवेश को नहीं बताना। दोस्तों, यदि आपने अपनी जीवन साथी के लिए कोई गिफ्ट दिया है या रिटर्न इन्वेस्टमेंट किया है कहीं पर, तो ऐसी इनकम आपकी इनकम मानी जाती है। इसलिए आप जब भी अपनी आईटीआर फाइल करें, तो ऐसी इनकम को दिखाना ज़रूरी होता है। बात अगले कारण की। दोस्तों, गलत रिटर्न फाइल करना। सही फार्म में रिटर्न फाइल न करने से भी यह अमान्य माना जाता है। दोस्तों, यदि अ, आपने अपनी रिटर्न गलत फाइल कर दी है, तो भी आपको नोटिस आ सकता है। बहुत अधिक मूल्य के ट्रांज़ैक्शन करना। दोस्तों, अगला कारण है बहुत अधिक मूल्य के ट्रांज़ैक्शन करना। दोस्तों, यदि आपके बैंक खाते में छोटे-छोटे ट्रांज़ैक्शन होते हैं और कभी किसी कारण से बड़े ट्रांज़ैक्शन करने पड़ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको डिपार्टमेंट नोटिस भेज सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं अगले कारण की। स्क्रूटनी के लिए आपका रिटर्न चुने जाने पर। दोस्तों, यदि डिपार्टमेंट ने आपकी रिटर्न को स्क्रूटनी में चुना गया है, तो ऐसी स्थिति में भी आपको सेक्शन 143(2) के तहत क्लॉज़ 2 के तहत नोटिस भेजा जा सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं 9वें बड़े कारण की। दोस्तों, टैक्स बकाया होना। दोस्तों, यदि आपने अपने पिछले कुछ सालों में अपनी रिटर्न फाइल की है और उन सालों में आपने अपने टैक्स को पे नहीं किया है, तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेक्शन 245 के तहत नोटिस भेज सकता है। बात करते हैं अगले बड़े कारण की। दोस्तों,
पिछले सालों में टैक्स छुपाना। दोस्तों, यदि आयकर विभाग के पास पहले आपने कोई आईटीआर फाइल की है और उस आईटीआर में आपने किसी टैक्स को छुपा लिया है, तो ऐसी स्थिति में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको सेक्शन 147 के तहत नोटिस भेजा जा सकता है। ऐसी स्थिति में आपको किसी बात को छुपाना नहीं चाहिए और किसी भी अपने सीए या एडवोकेट से आईटीआर को फाइल करवाना चाहिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं, यदि आपके पास इनकम टैक्स विभाग नोटिस भेज दे तो आपको ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। दोस्तों, ऐसी स्थिति में आपको डरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि नोटिस आने पर एकदम कई बार लोग हड़बड़ा जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हड़बड़ाना नहीं चाहिए। नोटिस को ध्यान से पढ़ना चाहिए और उसका रिप्लाई देना चाहिए। नोटिस को ध्यान से पढ़ें और समझें कि ये किस कारण से और क्यों आया है। दोस्तों, अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट इकट्ठा करें। इसमें आईटीआर की कॉपी, फॉर्म 16, फॉर्म 26 एएस और इन्वेस्टमेंट से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट को सबूत इसमें लगाएं। कटौती जो आपकी की हुई है उसके सबूत उसमें पेश करें। बैंक स्टेटमेंट भी शामिल करें। समय पर जवाब दें। यदि आपको नोटिस आया है तो उसका समय पर जवाब दें। नोटिस में लिखी डेडलाइन के अंदर जवाब देना जरूरी है, वरना पेनल्टी या कानूनी दिक्कत हो सकती है। दोस्तों, जवाब देते समय अपने सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अटैच करना न भूलें। अगर मामला जटिल लगे तो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या टैक्स प्रोफेशनल से सलाह लें। दोस्तों, अगर आप ई फाइलिंग पोर्टल से जवाब दे रहे हैं तो एक्नॉलेजमेंट नंबर या कंफर्मेशन चेक जरूर करें। सबमिशन के बाद अपने ईमेल, एसएमएस और टैक्स पोर्टल पर आने वाले अपडेट्स पर नजर रखें। धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं।